एक ही भाव स्तोत्र नाम का स्तोत्र पूज्य वादिराज मुनि महाराज ने लिखा है। उस स्तोत्र में एक जगह महाराज कहते हैं, शुद्धि ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यवे त्वयनीचार भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्त्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम। इसमें यह लिख रहे हैं भक्ति किस वस्तु का नाम है। तो आचार्य कहते भक्ति गुणों के प्रति अनुराग होना, इसका नाम है भक्ति। आप सभी गुणावासियों को 24 तीर्थंकर प्रति अनुराग होए, इसीलिए सब यहाँ आकर भक्ति कर रहा है। जिन्होंने कभी घर में नाचा नहीं होगा, ये सब यहाँ आके नृत्य कर रहा है अच्छी तरह से। तो इस श्लोक में पूज्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सब वस्तुओं का ज्ञान है, उसके जीवन में निर्मल आचरण चरित्र भी है, पर यदि उसके जीवन में जो अनंत सुख को देने वाली, जो छल कपट से रहित भक्ति यदि नहीं है, तो उसका मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता। यदि उसके जीवन में भक्ति रूपी अंकुर नहीं फूटा है, तो उसका मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार महामोह रूपी कवाटों से बंद है। वो कैसे खुलता है? तो कहते हैं वह भक्ति ही उसको खोलने में समर्थ है, और वह भक्ति आप सब लोग खूब अच्छे से कर रहे हैं, और उस भक्ति से आपका भी वो मुक्ति का द्वार अवश्य खुल जाएगा। उन वादिराज मुनि महाराज के जीवन में कोढ़ हो गया था, सर्वांग में ऐसा कर्म का उदय था कि मुनि महाराज अपने जीवन में जब से व्रत लेते हैं, तब से लेकर मरण तक कभी भी पाप नहीं करते। आप गृहस्थों का काम तो पाप में ज़्यादा रहता है, पर मुनि महाराज कोई पाप नहीं करते। फिर भी पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, वो किसी को नहीं छूटते। पाप को नाश करने के लिए ये रूप लिया है, मुनि महाराज बने हैं। फिर भी कुछ ऐसे तेज कर्म होते हैं, वे कठोर तपस्या से भी नष्ट नहीं हो पाते। तो वे मुनि महाराज के जीवन में कोई पाप का कार्य नहीं था, फिर भी पूर्व पाप कर्म के उदय से उनके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, और ऐसा भयंकर कोढ़ उत्पन्न हो गया जिसे गलित कुष्ठ कहते हैं। मतलब शरीर में से पीप टपकने लगता है, खून टपकने लगता है, अंगुलियां हाथ पैर गलने लगते हैं, सड़ने लगता है, उसमें भयंकर बदबू आने लगती है। ऐसा गलित कुष्ठ उन वादिराज मुनि महाराज के लिए हुआ था। और उस समय उन्होंने ध्यान की अवस्था में इस स्तोत्र की रचना कर दी। भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करके उनकी वे भक्ति करने लग गए, और भक्ति करते करते इतने भाव विभोर हो गया कि वो जो कोढ़ था, वो कोढ़ अपने आप नष्ट होकर स्वर्णमयी काया बन गई। मतलब इस भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि अपने ये सामान्य रोग व्याधियां तो नष्ट होती ही है, पर साक्षात मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। हाँ, जितना आप शास्त्र का ज्ञान कर लो, जितना अच्छा आचरण कर लो,
इससे इतना आपका कर्म नाश नहीं होगा। पर यदि आपके जीवन में भक्ति मात्र है तीर्थंकर की, प्रभु की, तो आपके जीवन में वो मुक्ति का लाभ तो अवश्य हो जाएगा। क्योंकि जिस सम्यक्त्व को शायिक सम्यक्त्व कहते हैं वह मोक्ष मार्ग का एक नींव के समान काम करने वाला है। जो मुक्ति जाता है उसको पहले भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए दृढ़। उस दृढ़ विश्वास का नाम ही आचार्य शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। उस शायिक सम्यक्त्व यदि अपने लिए अंगीकार करना है, उसको हमें जीवन में उतारना है, तो तीर्थंकर के चरणों में ही जाना पड़ता है। घर में कितने भी अध्ययन कर लो, जंगल में बैठ के कठोर कठोर तपस्या कर लो, फिर भी वह शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। उसको प्राप्त करने के लिए बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ भी यदि इनके चरणों में आ जाए तो उसे यही प्राप्त होगा। उनके चरणों के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान में भी नहीं हो सकता और ज्ञान से नहीं भी हो सकता। ऐसे इस भक्ति को आचार्यों ने एक बहुत बड़ी चाबी कही है। वो चाबी जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा महल है, उसमें बहुत सी वस्तुएं रखी है, सबकी हमें जानकारी है, सब हम जानते हैं उसमें क्या क्या है। पर यह महल में यदि उस बिल्डिंग में यदि ताला लगा है और ताले की चाबी घूम गई है, तो उस रखी हुई वस्तुओं का मूल्य क्या है? कुछ मूल्य है? नहीं मूल्य है। पर यदि भक्ति रूपी चाबी आपको उस मकान के मिल जाए तो आप वो वस्तुओं का उपभोग कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही मुक्ति का जो आनंद है वो इस भक्ति से ही आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, इन तीर्थंकर भगवान की महिमा अपरंपार है। आप इधर उधर जा करके उसके ऊपर बट्टा मत लगाओ। नहीं समझे? समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? खुले में बैठा है इसलिए ज़्यादा खोल के नहीं बोलूँगा, पर मेरे इशारे से आप समझ जाओगे मेरा इशारा क्या है, कौन से बब्बा के पास है, आप समझ रहे होंगे। नहीं समझे? हाँ, मैं हंसी की आवाज़ नहीं आई इसलिए मैं समझ गए बब्बा की बात। ठीक है, मैंने महाराज कह रहे 4 महीने बब्बा बब्बा की। हाँ बिल्कुल, 4 महीने में जितने दिन मैंने कक्षा लगाई है उतने दिन एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने बब्बा का नाम नहीं लिया हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन महाबब्बा के साथ जुड़ जाए और इनकी महिमा को समझ ले, तो आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, वो बब्बा ही हमारे कष्ट दूर कर सकते। या मैं बता रहा हूँ कि वादिराज मुनि महाराज के लिए कोड हो गया। कौन सा अपने जीवन में पाप किया था उन्होंने बताओ। वो इतना कर्म नष्ट करने वाले मुनि महाराज को भी कोड हो सकता है। उनके जीवन में भी उपसर्ग आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, तो अपन तो पाप में ही पड़े हैं। गृहस्थ लोग तो हमेशा उसका कार्य पाप का है, वो कहाँ से दूर हो सकते? कोई बब्बा आपके पाप को दूर नहीं कर सकता। उसको दूर करने के लिए तो आपको यही आना पड़ेगा। कुछ भी कर लो तुम संसार में, कहीं भी भटक लो, 3 लोक में कहाँ भटकना है सब भटक लो, सब बब्बा को दिखाओ। पर इन बब्बा के पास आए बिना आपके पाप नाश नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ने किए गए कर्म है वो उसको भोगने पड़ते हैं, और जो भोगने नहीं पड़ते वे नाश किए जाते हैं। और नाश कहाँ किए जाते हैं? तो जिन्होंने नाश किया है उनके चरणों में आकर ही नाश हो सकता है। तो